अंधेरे कमरे की कहानी। रात के 11 बज चुके थे। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। राहुल बेचैन होकर उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर का माहौल भी उतना ही डरावना था जितना कि कमरे के अंदर। पेड़ों की डालियां हवा में उलझी हुई थीं, मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। राहुल ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लौट आया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। राहुल की सांसें फूलने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि वह यह सब क्यों सुन रहा है। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुना। दस्तक फिर से हुई, इस बार और जोर से। राहुल जानता था कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए, लेकिन वह डर रहा था। अचानक से दरवाजा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा कमरे में आ गई। राहुल की आंखें खुल गईं, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं था। वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अब भी खुला हुआ था। राहुल ने बाहर झांका, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने रोशनी जलाई और कमरे को अच्छी तरह से देखा, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। राहुल बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह सो नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पैर छू रहा है। वह चीख पड़ा और उठकर बैठ गया, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं था। वह डर के मारे रोने लगा। कहानी यहीं खत्म होती है।